दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति में। आइए इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं श्री वामन द्वादशी, भाद्र शुक्ल द्वादशी अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी वामन द्वादशी कहलाती है। इस दिन स्वर्ण या यज्ञोपवित्र से भगवान वामन की प्रतिमा स्थापित कर स्वर्ण के पात्र से अर्घ्य दान करें, फल फूल चढ़ावें और पूजा सामग्री चढ़ाकर व्रत और उपवास करें। पूजन का मंत्र इस प्रकार है: देवेश्वराय देवाय देव संभूति गिरीशे प्रभावे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलशायिने त्रभ्य मर्ध्य प्रेच्छामि बालयामन रूपिणे नमः सारंगाय धनुयारण पायणे वामनाय च यज्ञ भ्रक फलदात्रे च वामनाय नमो नमः। वामन द्वादशी का दूसरा विधान भी है कि पूजा के बाद 52 पेड़ा 52 दक्षिणा रखकर भोग लगावे। फिर एक डलिया में 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी शरबत अर्थात शहद या गीली शर्करा, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी दही ब्राह्मण को दान में देवे। इसी दिन उज्मन यानी व्रत समाप्ति उत्सव भी करें। उज्मन में ब्राह्मणों को 1 माला, 1 गौमुखी, 1 कमंडल, 1 लाठी, 1 आसन, 1 गीता की किताब, फल, छाता, खड़ाऊ और दक्षिणा देवें। इस प्रकार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मोक्ष प्राप्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वामन द्वादशी की कथा इस प्रकार है: एक बार देवों और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगे थे। पराजित हुए दैत्य मरे हुए दैत्यों को लेकर अस्ताचल की ओर चले जाते। दूसरी ओर दैत्यराज बलि इंद्र के वज्र से मृत हो जाते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि और अन्य दैत्यों को भी जीवित कर स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य रथ, बाण और अभेद कवच प्राप्त कर उसे देवराज को देते हैं। तब देवराज बलि ने देवों की नगरी अमरावती पर भयावह आक्रमण कर दिया और असुर सेना विजयी हुई। देवराज इंद्र को जब गुरु बृहस्पति बताते हैं कि दैत्यराज बलि 100 यज्ञ पूर्ण करने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा, इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। दैत्यराज बलि द्वारा देवों के पराभव के बाद ऋषि कश्यप के कहने से माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, तथा भगवान विष्णु भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होते हैं अर्थात अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी रूप धारण करते हैं। तब महर्षि कश्यप अन्य ऋषियों के साथ उनका यज्ञोपवित संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवित, अगस्त्य ने मृग चर्म, मरीचि ने पलाश का दंड, अंगिरस ने वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, गुरुदेव ने जनेऊ तथा कमंडल, माता अदिति ने कोपिन, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर ने भिक्षा का पात्र दान किया। उसके पश्चात भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के पास गए। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहा होता है। वामन अवतारी श्री हरि राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच जाते हैं। ब्राह्मण बने भगवान विष्णु की भिक्षा में 3 पग ही भूमि मांगते हैं। राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने के पश्चात भी अपने वचन पर अडिग रहते हुए भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में करने का वचन दे देते हैं। वामन रूप में भगवान विष्णु 1 पग में स्वर्ग, ऊर्ध्वलोक और दूसरे पग में पृथ्वी को माप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने का कोई स्थान नहीं रह जाता है। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि वामन तीसरा पग रखने के लिए स्थान कहाँ से लाए। ऐसे में राजा बलि यदि अपना वचन नहीं निभाएं तो अधर्म होगा। अंत में बलि अपना सिर भगवान के आगे कर देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपका तीसरा पग मेरे सिर पर ही रख दीजिए। वामन भगवान वैसा ही करते हैं और बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि अति विनम्र भाव से सहर्ष
उस आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं और बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दैत्यराज बलि को वर मांगने को कहते हैं। अब राजा बलि भगवान को दिन रात अपने पास रहने का वचन मांग लेते हैं। इस पर श्री हरि विष्णु अपना वचन पालन करने हेतु राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने प्रतिरूप में 6 मास राजा बलि के पास पाताल लोक में रहते हैं और 6 मास क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान रहते हैं। इति श्री वामन द्वादशी व्रत कथा समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।